कहता है कि grammatical tense of the verb phrase in a sentence वो different हो सकता है from the actual action जिसमें वो state हुआ था. For example, the grammatical tense of the verb phrase is present, कि वो present में है, but the period of actual happening as the action or future and past. अगर आप देखेंगे ना last वाला will be, यहाँ पर जो है will be reading, रीडिंग जो है स्टेट ऑफ द वर्ब है वो प्रेजेंट दिखा रही है, लेकिन जबकि वो फ्यूचर, कभी कभार हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर टेंस को भी दिखाने के लिए. तो यहाँ पर देख लीजिए, यू हैव टू रीच हेयर बाय टुमारो, यू हैव टू रीच, आपको पहुंचना है, टू रीच. अगर ये देखेंगे ना आप, ये इसका जो टेंस का फॉर्म है, स्टेट है, वो दिखा रहा है प्रेजेंट टेंस, लेकिन हम ये प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर टेंस को भी दिखाने के लिए. अरविंद इज गोइंग टू गुलमर्ग नेक्स्ट वीक, इस एग्जाम्पल में आप अच्छे से देख लेंगे. अरविंद इज गोइंग, अगर आपको बोलेगा कोई जरा बेटा इस सेंटेंस में बताओ वर्ब की वर्ब फ्रेज किस फॉर्म में है, हम कहेंगे इज गोइंग टू गुलमर्ग का मतलब हो गया आत्मजुस वर्ब स्टेट चाहिए का क्या चतबन ये इसका जो फ्रेज है ये किस ग्रामेटिकल टेंस जो वर्ब का है वो है किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. लेकिन ये किस जमाने को दिखा रहा है, इज गोइंग टू गुलमर्ग नेक्स्ट वीक दिखा रहा है फ्यूचर टेंस को. वही बात इसने कही कि रिमेंबर द ग्रामेटिकल टेंस ऑफ द वर्ब फ्रेज इन अ सेंटेंस, वो डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम द एक्चुअल एक्शन ऑफ एक्शन, जो वो टाइम दिखा रहा है, एक्शन दिखा रहा है. यहाँ देख लीजिए, आई इंटेंड टू पब्लिश और राइट अप, ये भी फ्यूचर दिखा रहा है, ये भी यहाँ पर. अब देख लीजिए, अब हम इसको देखते हैं. देयर आर थ्री मेन टेंसेस. एक तो आपके प्रेजेंट टेंस है जो आपको दिखा रहा है प्रेजेंट मोमेंट में आप जो काम कर रहे हैं. पास्ट आपको पता है जो पास्ट में हुआ हो, फ्यूचर जो आने वाला हो. डिपेंडिंग ऑन वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट, कि काम अभी हो रहा है कि काम हुआ है, होने वाला है, मतलब उस टाइम ऑफ एक्शन मेंशन्ड है कि जिस टाइम ये काम हुआ, तो उसी हिसाब से इसकी डिविजन्स है. ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए प्रेजेंट टेंस में इसने यहाँ दिखाया है कि 4 टाइप से. एक है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, जहां आपको नहीं पता है कि किस टाइम में हुआ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, कि अभी हो रहा होता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, वो पता है कि टाइम इज क्लियर, एक्शन इज कंप्लीट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पास्ट में हो रहा था. लेट अस सी नाउ हियर. Present simple tense positive statements. Positive means when there is no negative, simple clear sentences. जब हम बात करते हैं उन चीजों के related, truth, ट्रू, सिंपल प्रेजेंट पास्ट फैक्ट, मेरा नाम सारा है, अभी भी है, मैं 17 साल की हूँ, राइट नाउ शी इज देयर, दैट आर फैक्ट्स. उसका एक भाई है, वो वहां, मतलब जो उसके जो अभी हैं, जो चेंज नहीं हो सकते हैं, दैट्स आर फैक्ट्स. द वर्ब इन द बोर्ड लेटर, जो इसमें ब्लू कलर से है, वो किस में है, प्रेजेंट टेंस में. ठीक है, वो फैक्ट्स को बता रहे हैं. दे मे नॉट बी ऑलवेज ट्रू, कुछ तो ऐसे होंगे ये टाइम गेस पास, दे विल बी ना पास्ट, मतलब we live गैस टू चेंज, दे लिव्ड गैस टू चेंज. ठीक है, वो 17 की हमेशा नहीं. फैक्ट्स कैन बी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड फैक्ट्स होंगे. जो यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट्स होंगे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, या वाटर इज मेड ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल या वगैरह, तो वो तो चेंज नहीं होंगे ना. इसी तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस वो बताता है कि वो वाला एक्शन जो रेगुलर, जो आपकी आदत हो, जब तक आप जिंदा हैं वो आप काम कर रहे हैं. जैसे सरला गोज टू रिवर साइड एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह जाती है. इट्स अ प्रेजेंट टेंस. इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है स्टूडेंट्स? नो मैम. आर यू श्योर? मैं तेज तो नहीं मैं जा रही हूँ ज्यादा? बताइए. थोड़ा सा. थोड़ा तेज? तो बताओ ना, मुझे थोड़ी पता चलेगा. यू हैव टू बी. चलिए, ओके, आई विल सी, डोंट वरी. Okay, let's see it here again. तो यहाँ तक अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल अगर आप देखेंगे, दो चीजें, कि फैक्ट्स आपके रिलेटेड, जो चीज फैक्ट है, जो नॉलेज है, जो आपके रिलेटेड है कि आप इतने साल के हो, आपका नाम ये है, तो उनके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. या वो चीजें जो आपकी आदतों में शुमार होती है, दैट आर योर हैबिट्स, जो आप हर सुबह रिपीट करते हैं. जैसे आई ऑलवेज गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, शी राइट्स लेटर टू मदर एवरी वीक. तो ये चीजें हैं. हम गर्म कपड़े विंटर्स में कहते हैं, दीज आर योर हैबिट्स.
तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है जनरल ट्रुथ कि जैसे मॉरल होगा किसी स्टोरी का, जैसे हम कहते हैं ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, 2 and 2 मेक द 4, या साइंटिफिक फैक्ट जो कभी चेंज नहीं होता। तो ये सब चीजें, लेजी स्टूडेंट्स ज्यादा फेल हो जाते हैं, डक को पसंद वाटर है, 2 and 2 मेक द 4, सनराइज करता है ईस्ट में तो वेस्ट में, ये ऑल दीज, ये जो चीजें हैं जब भी आपको ये बतानी होंगी तो आप किस टेंस का इस्तेमाल करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। या इस तरीके से नीचे देखेंगे, डी का देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना तथ एक्शन या इवेंट्स खतर युस अस्य नजदीक आसे, बट वो फ्यूचर में होगा और जो हमने प्लान किया होगा। फॉर एग्जांपल किसी की शादी है, हमने उसके लिए प्लानिंग की हुई है, तो उस इवेंट को हम बात करने के लिए कहेंगे, हम लोग उसके लिए सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ इसने लिखा है प्रोफेसर शफी ज्वाइन इज द कॉलेज नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। ज्वाइंस मींस ये तय है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, प्लानड है कि नेक्स्ट साल वो ज्वाइन करेगा। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका लीव्स फॉर जर्मनी, वो निकलेगा। दिस इज ऑलरेडी, दिस इज प्लानड एक्शन एंड इवेंट। सो हम इसके लिए कौन सा टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट। आतिफ स्टडीज हिज स्टडीज नेक्स्ट मंथ। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नो मैम। अब देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है एन एक्शन जो बिगिन एंड एंड अप्रोक्सीमेटली एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। फॉर एग्जांपल बिसोते परनावन बन, अगर मैं वनी गस क्लास खत्म, मैंने जो एक्शन स्टार्ट किया था वो एंड हो रहा है उसी वक्त, मतलब वो ताचा टाइम या ड्यूरेशन कम ही स्टार्ट भी हुआ था एन एक्शन जो पहले स्टार्ट दैट बिगिन एंड एंड्स अप्रोक्सीमेटली एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। कि फॉर एग्जांपल जिस दौरान मैं बात कर रही हूँ, जिस दौरान मैंने बात करना स्टार्ट किया फिर एंड किया, तो उसी दौरान एक्शन कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट। तनवीर बॉल्स टू विराट एंड ही प्लेस डिफेंसिवली, कि टाइम लगो बॉल, जिसको हम कमेंट्री कहते हैं, बॉल लगो छक तुलन वगैरह। सो दिस इज एट द टाइम बात करते हुए एक्शन भी कंप्लीट हो गया। ये समझ आई मेरी बात? वो वाला इवेंट जो बात करने के दौरान कंप्लीट हो गया, ये फिनिश हो गया, दैट इज उसमें आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस चला जाएगा। ये क्लियर हो गया बेटा जी? इज इट क्लियर नाउ? आई विल रिपीट वंस अगेन। सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है फैक्ट्स के लिए, जनरल ट्रूथ के लिए, साइंटिफिक फैक्ट के लिए, आपके हैबिट्स के लिए, कोई ऐसा इवेंट और एक्शन जो आपने ऑलरेडी प्लान किया गया हो फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो उस वाले एक्शन के लिए जो हम जब बात करते हैं उसी वक्त स्टार्ट भी हो गया और जब बात खत्म होती है तो एक्शन भी एंड अप हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखना है कि कितकन छु इवान, अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में लिखूं छु मैं क्या वर्बस चेंज आने, तो यहाँ देखेंगे आप स्ट्रक्चर में दिखा है कि आप क्या करेंगे, हम V1 इस्तेमाल करते हैं विद I वो you। व्हाट इज V1? V1 इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड दे एंड ऑल अदर प्लूरल सब्जेक्ट। क्या वो you they, ओके, with I वो you they and all other plural subjects। हम क्या करते हैं V1। फॉर एग्जाम्पल I often help my father to wash, often के साथ help आता है, help is the first state of verb V1। या we help our father, तो इसके साथ भी you should help your father, तो इसके साथ आपका क्या इस्तेमाल होगा? सिंगुलर। आप देख लीजिए प्लूरल किसके साथ आएगा? दे। जैसे यहाँ से देख लीजिए, ये सिंपल सी आपको ऐसे समझ आएगा। यहाँ पर इसने लिखा है आई के साथ, ये जितने भी यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स इस्तेमाल हुए हैं या प्रोनाउंस, उनके साथ सिंपल V1 ना ES लागू ना वर्बस S लागू। सो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मींस जिसमें कुछ भी नहीं ऐड होगा, ना तो ES ऐड होगा ना तो S लगेगा, बल्कि जैसा वर्ब है वैसा ही। हेल्प है तो हेल्प ही लगेगा, क्रॉस है तो क्रॉस ही। वो किसके साथ इस्तेमाल होता है? एक प्रोनाउन आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। ये समझ आया बेटा? ठीक है। यस मैम। मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे आई वी यू वगैरह, ये आपको याद रखने हैं। इनके साथ V1 आएगा, मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इतना SES लागने की ही। तब बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर में क्या आता है आपके पास, जिसको हम सेकंड पर्सन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ही शी इट के मंचो लागा S ES। फॉर एग्जांपल ये इतना सी आई ऑफन हेल्प माय फादर, वन एस लगाओ ही ऑफन हेल्प्स, चेंज आ गई। इसकी वजह दैट मींस आई के बदले अब आएगा, आई सॉरी हेल्प के बदले अब एस लगेगा, ही ऑफन हेल्प्स। यही बात समझ। मन अगर ये इतना लगाओ वी नेवर क्रॉस,
अब सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, वी नेवर क्रॉस द रोड विदाउट लुकिंग। अब इधर वी काट लो, वहां ही लगा लो, तो ही नेवर क्रॉस नहीं आएगा, ही नेवर क्रॉसेस। ये समझ आई बात? क्या सगोबरा बेटा बोलिए, समझ आ रही है? जी मैम। असला बर्जी समझियो तरह। Sure, are you getting what I am teaching you people? Yes ma'am. That means you have to remember I, वो, you के साथ आपका क्या आएगा? सिंपल फॉर्म V1 जिसको कहते हैं। वर्ब ऐसा आएगा जैसे वो फर्स्ट स्टेट में है। that like STS की इन तम बच्चों दईम एग्जांपल को सिंगुलर सब्जेक्ट, अब ये इसको सिंगुलर बोलता है, दैट मींस ही शी इट येतनस अकक नफरास्य, ठीक है? तो वहां पर क्या होगा? वहां पर एस भी लगेगा, ES लगेगा अकॉर्डिंग टू वर्ब। फॉर एग्जांपल हेल्प में लगता है एस, या यहाँ आता है लव, यहाँ से यूज के साथ एस लगेगा, तो लॉफ के साथ ES लगता है, लॉफ्स। Okay. Okay, fine. So okay. So now what is there कि अब आपको देख लेंगे कि अब आप देखेंगे इसके बाद क्या है। उसके बाद अब आपको नाउ सी द अनदर सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के साथ आपका लगता है VSE और S, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ही बाइज, शी बाइज, या दे विल बाय, या दे बाय। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, Yes यहाँ ma'am. तक क्लियर हो गया? Yes ma'am. चलिए उसके बाद वाला देखते हैं, मैं उसका शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। Okay, fine. So now see she enjoys singing. तो यहाँ पर इसी तरीके से चेंज है, ये अकॉर्डिंगली है। Now it's in brief structure of simple present tense, positive statement जिसमें नेगेटिव नहीं होगा, तो उसमें क्या लगता है? उसमें लगता है C subject V1 means first form of verb, फिर लगता है किसके लिए? फिर लगता है C, that means जो कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं प्रेडिकेट भी कहते हैं, या उसके बाद जो वर्ड्स आते हैं, ये प्लूरल के लिए है, I, we, you and they के लिए। अब आपको याद रखना वही प्लूरल है, I, we, you, they। तो क्या कहते हैं उनको? प्रोनाउंस। अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, okay, do I have a share? Okay, am I sharing it with you people? No. My phone आपको दिख रहा है बेटा? आप Yes ma'am. my phone is having a problem that it ये हैंग हो जाता है। मैंने ऑलरेडी क्लिक किया था, मुझे लगा आपको आ गया, जो ही मैं देख रही हूँ नाम तो यहाँ देख लीजिए बेटा, ये इसी तरीके से है। अब आपको देखना है कि ये जो यहाँ पर है इन ब्रीफ, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर एक्सरसाइज से जो पहले है, तो सब्जेक्ट मीन्स plus V1. What are the plurals? I, we, they, these all are, what are these? These are plurals. ठीक है? उसके बाद अगर आप देखेंगे V1 is the first form of V1 is the first form of verb, जहां पर S वेस आपको लगाने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद आप देख लेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट होता है वर्ब के बाद जो आपके ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। यहाँ तक देन बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर में कौन आता है? ही, शी, इट, है ना? तो उसमें V1 लगता है, उसमें S लगता है।
ES लगता है, S भी लगता है और ES भी लगता है। जैसे यहाँ पर इसने एग्जांपल देखी, जैसे हेट है, हेट के साथ हेट्स भी लगेगा। राइज है तो ES लगता है, ES। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आपके पास एक्सरसाइज बचती है, तो आप वो खुद करेंगे। फर्स्ट वन, जैसे अरविंद, यहाँ पर आपको देखना है मदर ऑलवेज फूड इन द, मदर इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसमें आएगा मदर ऑलवेज कुक्स आएगा, ठीक है ना। द बेबी सिंगुलर है तो, लेकिन थर्ड पर्सन है, द बेबी क्राइज, IES, वाई विल बी चेंज्ड इनटू IES। आर्किटेक्ट डैश प्लान्स, आर्किटेक्ट्स बहुत सारे हैं तो क्या आएगा, आर्किटेक्ट्स मेक प्लान्स ऑफ बिल्डिंग। यहां तक समझ आया? द टीचर डैश, ये आप एक्सरसाइज करेंगे। इज इट क्लियर? मैं मैं आपको करूंगी काम, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेजती हूँ, आप इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे आज घर में। आप इसका स्क्रीनशॉट उठा के ले लेंगे तो उसके बाद आपकी क्लास बेटा और हो जाएगी, ठीक है बेटा? और कुछ तो नहीं यू वांट टू आस्क? इज इट बेटा? उठाया आप लोगों ने? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है मैम। आया तो क्या बोल रहे हो? आया अब आया मैम। हो गया? ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। आप ये करेंगे, मुझे कल दिखाएंगे। एनी क्वेश्चंस? आप बताइए, कोई सवाल जहां समझ नहीं आया, जहां आप चाहते हैं रिपीट करूं मैं? सिट डाउन, सिट डाउन। ओके दैट्स इट। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। ये मारेंगे।